क्या कभी पल भर के लिए भी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो आप अभी देख रहे हो वो आप पहले भी देख चुके हो? एग्जैक्टली वही चीज, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ ऐसे जैसे कि कोई सपना हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते हो और सोचते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको जिंदगी कुछ देर के लिए किसी मूवी के सीन जैसी लगती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसी सिचुएशन को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। इसी से रिलेटेड दो और फ्रेंच वर्ड्स हैं, प्रेस्क वू जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सीन और jamais vu इसका मतलब होता है नेवर सीन। डेजा वू कोई मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी कंडीशन या एक मेंटल स्टेट है जिसे काफी लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो डेजा वू का मतलब होता है पहले देखा हुआ। अपने नाम से ही डेजा वू अपना काम बता रहा है। ये इंसान को एहसास कराता है कि जो चीज वो भी देख रहा है, बोल रहा है या फिर महसूस कर रहा है वो चीजें उसके साथ भी पहले हो चुकी हैं। यह फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि हमारा दिमाग ये समझ नहीं पाता कि पहले सच में ऐसा कुछ हुआ भी था या फिर नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डेजा वू होता क्यों है? इसको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का सहारा लिया गया था, जिसमें से सबसे पहले है पुनर्जन्म। कई लोग जो पुनर्जन्म में बिलीव रखते हैं उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे की वजह हमारी पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद एक नया जन्म लेते हैं और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम अपने पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। पर शांति देवी जैसे कुछ लोग थे जिनको अपनी पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। पुनर्जन्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ बातों को याद रखता है। तो अगर ऐसे में पिछले जन्म से जुड़ी किसी चीज को हम याद करते हैं या महसूस करते हैं तो हमें डेजा वू होता है। लेकिन साइंटिफिकली इस थ्योरी को बिल्कुल ही इलॉजिकल बताया गया है। अगली थ्योरी है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो डेजा वू के पीछे होने का रीजन है सपने। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग कभी कभी हम सोने से पहले जो भी कुछ सोचते हैं वो हमारे सपनों में तब्दील हो जाता है। असल में जो हम सपना देखते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने अपने सपने में देखा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड से कोई बात कर रहे हैं। बेसिकली ये सब हमारे डेली रूटीन का पार्ट होते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन इनको यादों के रूप में संजोकर रख लेता है। बाद में असल जिंदगी में हमारे साथ वैसा ही कुछ होता है तो हमें लगता है कि यह सब हमारे साथ पहले भी हो चुका है। अब बात करते हैं अगली थ्योरी के बारे में जिसका नाम है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिमाग को घुमा देने वाली थ्योरी है, इसलिए इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली डेजा वू हमारी लाइफ का एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसको हम थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि डेजा वू हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी को कम्प्लीटली डिनाई करती है। इस थ्योरी का यह कहना है कि डेजा वू कोई सपना नहीं रियलिटी है और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि टाइम इज एन इल्यूजन। इस बात का डीप मीनिंग तो कुछ और ही था, लेकिन इस थ्योरी में कहा जाता है कि इस दुनिया में टाइम जैसे कुछ नहीं है। टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं ये थ्योरी कहती है कि समय एक छलावा है और डेजा वू हमें इससे निजात दिलाता है। ग्लिच थ्योरी में कहा जाता है कि असल में हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ जीते हैं। इसलिए जब डेजा वू का आभास हमें होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह पहले भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हो चुका है। बेसिकली ग्लिच का मतलब ही होता है रुकावट या गड़बड़। तो यह रुकावट हमारी डेली लाइफ को रियलिटी से एक ब्रेक देती है जिसे डेजा वू कहा जाता है। इन थ्योरीज के अलावा भी ऐसे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं डेजा वू के, जिसमें से कुछ लोग इसको पैरेलल यूनिवर्स से भी जोड़कर देखते हैं और वहीं कुछ लोग इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ते हैं, यानी कि भूत, प्रेत और आत्मा जैसा कुछ समझते हैं। अब आते हैं उस थ्योरी पर जो साइकोलॉजी में डेजा वू के होने का रीजन समझाती है। ड्रीम बेस्ड थ्योरी भी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी बिहाइंड डेजा वू। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि दरअसल डेजा वू होता है मेमोरी मिसमैच की वजह से। मेमोरी मिसमैच की वजह से हमें लगता है कि जो भी हम फील कर रहे हैं या फिर हम जो भी देख रहे हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं या फिर कर चुके हैं। डेजा वू का हमारी मेमोरी से क्या लेना देना है, इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारी मेमोरी वर्क कैसे करती है। हमारी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने अंदर प्रोसेस किया जाता है और इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जल्द ही गायब हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है और वहीं पर स्टोर हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज अनलिमिटेड होती है। इसके अंदर हमारी लाइफ की इंफॉर्मेशन रहती है जिसको थोड़ा ध्यान देने पर रिकॉल किया जा सकता है। और डेजा वू एक सर्किट ब्रेकडाउन जैसा होता है जो HTM और LTM के बीच कनेक्शन टूटने की वजह से होता है।
डेजा वू में सेंसरी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाईपास करके डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, जिससे यह फील हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमने पहले भी किया है। इसके अलावा एक और सिंपल सा रीजन माना जाता है जो कि रिलेटेड है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है, यानी जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है। लेकिन एक ऐसी रेयर कंडीशन आती है जिसमें सबकॉन्शियस भी एक्टिव होता है और कॉन्शियस भी एक्टिव रह जाता है। यह कंडीशन काफी कम समय तक ही रहती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और यह पता नहीं कर पाता कि जो हम अभी देख रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं वो रियलिटी है या फिर सपना। तो जिस वजह से उसको लगता है कि जो हम अभी फील कर रहे हैं वो हम पहले भी फील कर चुके हैं। तो यह थी डेजा वू के बारे में पूरी जानकारी, ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो अगर आप भी कभी डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेंटल इलनेस या कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।